इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। बचपन में हम सुना करते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्योंकि उस वक्त बच्चों का ध्यान जो है वो खेल कूद में ज्यादा लगा रहता था। लेकिन कोरोना के दौर में यह कहावत बिल्कुल जो है वो उल्टी हो गई है। सही कह रहे हैं हुसैन आप। इन दिनों बच्चों की अगर बात की जाए तो पढ़ाई लिखाई करके बच्चे नवाब बने ना बने, लेकिन कोरोना काल में खेल कूद बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। पढ़ाई, ट्यूशन या फिर खेल हो, सब कुछ टीवी और मोबाइल में ही बच्चों के लिए अब इस टाइम में सिमट कर रह गया है। जाहिर है ये तमाम तरह की बीमारियां बच्चों को दे रहा है। और हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना में भारत के बच्चे रोजाना आमतौर से 4 से 5 घंटे का वक्त अपने मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। जाहिर है बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से आंखें कमजोर हो रही हैं और साथ ही साथ आंखों में ड्राइनेस बढ़ रही है। असर सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं है हुसैन, बच्चों की बढ़ती हुई लंबाई रुक गई है और घर में लॉक बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक पिछले 1 साल में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में ओबेसिटी 40% तक बढ़ी है। बढ़ते हुए वजन ने बच्चों में डायबिटीज और लीवर की कई तरह की बीमारियों के खतरे को कई गुना तक बढ़ा दिया है। और उन खतरों में एक खतरा बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी खतरा है। कोरोना ने इसको भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया। करीब 35% टीनेजर्स में डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन में डिप्रेशन जैसी कोई चीज हो सकती है। स्वभाव में भी बच्चों के बदलाव आ रहा है। बच्चे ज्यादा गुस्से वाले और चिड़चिड़े हो चुके हैं। फिक्स रूटीन नहीं होने से नींद के पैटर्न में भी बदलाव आ चुका है और बच्चों को नींद नहीं आने की शिकायत भी देखने को मिल रही है। अब इतना तो साफ है हुसैन कि जब तक कोरोना है तब तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर घरों में कैद बच्चों को हर दिन जो उनकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है, गिर रही है, फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो रही है, इसका समाधान क्या है, वो क्या करें? समाधान योग में छिपा है ज्योत्सना, क्योंकि रोजाना 40 मिनट का योग हमारे साथ स्वामी रामदेव के साथ बच्चों को सेहतमंद बनाएगा, बल्कि मानसिक तौर पर भी जो उनको नुकसान हो रहा है वो भी उनका बेहतर होगा, तंदुरुस्त रहेंगे वो जहनी तौर पर। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको भी, और ज्योत्सना जी आपकी ज्योति तो जली हुई है, हमने इधर ये त्राटक की ज्योति जला दी है। और मेरे इधर दाहिनी ओर, आप इधर ही देखो बेटा उन्हीं जी, इनको पहले इंसुलिन लेना पड़ता था टाइप 1 डायबिटिक होने के कारण से। और सुल्तान जी आप इधर देखो, और इनका भी 80 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, 80 यूनिट। ऐसे 1 से 5 मिनट देखना है, नहीं तो आंखें कमजोर पड़ जाएगी। 5 मिनट टकटकी लगा के ऐसे देखना है इसको। और इसकी 80 यूनिट, अब इसको बंद करना है डायबिटीज को, तो आपको मंडूकासन करो। चलो वहां बैठो, मंडूकासन करो। ये तो करती है, मंडूकासन करो आप भी। इसने साथ में ये क्या रखा है, मुनक्का। इसकी शुगर कम हो जाती है। इसकी पहले इंसुलिन बहुत चलती थी, अब 20-25 चलती थी, 25 से अब इसने अपनी इंसुलिन खत्म कर डाली है मंडूकासन करके। ये अवनी का जो हाल है, ऐसे करोड़ों बच्चों को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज बड़ा खतरनाक हो रहा है। अब आपका क्या नाम है? ग्रंथ। ग्रंथ, कब से आए हो आप? मैं 10 डेट को आया हूँ। और आपको कितनी इंसुलिन लग रही है अभी? अभी मेरे 5 लग रही है। और पहले कितनी लगती थी? पहले 16। पहले 16 लग रही थी, इसकी 5 होगी, इसकी बंद हो गई। और इसकी अभी 80 लग रही, इसकी 5-5 करके और बंद करवा रहे हैं। तो ये मैंने छोटी सी शुरुआत बच्चों से की। जितने भी बच्चे मेरे साथ बैठे हुए, ये टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे हैं। फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं। आपको तो डायबिटीज वाला पूरा पैकेज करना है जो बता रखा है। स्वामी ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं जिनको कोई रोग नहीं है। और ये हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी और चंद्रमोहन जी आदि हमारे पुराने योद्धा हैं। और बच्चे बीमारी ना पड़े, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कोई रोग ही ना हो, उसके लिए चलो बच्चों खड़े हो जाओ। आप सब स्वामी जी, ज्योत्सना यहाँ कर रही त्राटक, कितनी देर तक करना है? इनको बताना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ये आज हमने एक एक्स्ट्रा ज्योति जलाई है यहाँ पे। 3 से 5 मिनट अब हो गया, अब ये पूरा हो गया है। ज्योत्सना की तो अंतर ज्योत जल गई है।
स्वामी जी, आज जो शुरुआत आपने की है, जो छोटे छोटे बच्चे आपके इर्द गिर्द थे, और ऐसे बलवान बनना है जैसे हमारे चंद्रमोहन जी हैं, जैसे हमारे व्यासदेव जी हैं, हमारे क्या क्या नाम है, विश्वदेव जी, हर्षराम जी, सब हर्षित हैं, लंबे लंबे श्वास। और हमारे बच्चे एक स्वामी जी बहुत दिन बाद ये लोग नजर आए हैं, काफी दिनों से छुट्टी पर थे क्या? हाँ, लेकिन ये हमारे योद्धा है। अब इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी हमारे योग के सुपरस्टार हो गए, सारा देश जानने लग गया इनको भी। लंबे लंबे श्वास, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, ये 2, फिर ये तीसरा, लंबे लंबे श्वास। बोलो भारत माता की। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही ये बच्चे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, पूरे मस्ती से आनंद से करते रोज। योगिक जोगिंग के 12 पहुंचे, चौथा और 5वें में तो पूरा ऐसे बैठे और ऐसे उठे, ऐसे। ए बीच में क्यों घुस गए? हट यहाँ से, योग भी नहीं करने दे रहा। हाँ, ऐसे पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेके आते ही। लंबे लंबे श्वास, ऐसे पूरा बैठना, पूरा उठना, ये और ऐसे 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 इस तरह से। ये देखो मेरे साथ ही सारे पूरे आनंद से कर रहे हैं। ये ऐसे सामने वाला, और ये ठीक है। ऐसे फिर 7वां देखो, ऐसे ऐसे। ये योगिक जो उनकी 12 अभ्यास तो 2 मिनट लगते हैं, ऐसे ऐसे करने में, ऐसे। और हम सुपर फास्ट करा रहे, बच्चों वाला है ना, फिर ऐसे ये लंबे लंबे श्वास, ऐसे सुपर फास्ट तरीके से करना है। ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन क्रॉस करके लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। और 2 मिनट में योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास हो जाते, 5 हस्तासन, ऐसे ऐसे, आगे भी पीछे भी, और फिर ये ऐसे पूरे आनंद से मस्ती से। तो सुबह सुबह बच्चों को चाहे खेल का मैदान ना मिल रहा, चाहे अलग अलग गेम्स ना मिल रहे, चाहे दौड़ने को भी ना मिल रहा, तो ये घर पर ही अपने छोटे से आंगन में ये सब बच्चे कर। स्वामी जी, जिस रफ्तार से आज आप योगाभ्यास करवा रहे हैं, इस रफ्तार से मजबूत बन जाएगी। अगर बच्चे योगाभ्यास करते रहे तो कोरोना तो क्या, कोई दूसरी बीमारी भी उनको कभी छू नहीं पाएगी। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के दौर में बच्चों में मोटापे की शिकायत भी बहुत बढ़ रही है, तो मोटापा भी कंट्रोल हो जाएगा ना? हाँ, सबसे पहले योगिक जोगिंग करें, फिर ये सूर्य नमस्कार एक रिदम के साथ, फिर इसके बाद जो बलवान हैं वे तो थोड़ा दंड बैठक लगा लें। शेष के लिए मोटापा के भी हम 5 अभ्यास बता देंगे, वही कर लेंगे, एकदम मजबूत हो जाएगी। ऐसे ये सूर्य नमस्कार। और वैसे तो 12 दंड और 8 बैठक है, लेकिन उसमें कम से कम ये 2 तो बैठक लगा ले, ऐसे इस तरह से, ऐसे ये मजबूती से 10 बार से शुरू करके अब पूरे शरीर फुला दिया होना चाहिए। अस्मा भवतो नस्तन, शरीर वज्र की भांति हो, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। ऐसे एक तो ये, फिर जो है ये पूरे शरीर को ना अच्छे शेप में लाने के लिए ये ऐसे 25-50 बार ऐसे कर ले तो शरीर और स्वामी जी फ्लेक्सिबल, जिस दिन आपको तूफानी और एकदम हिट शरीर रहेगा ऐसे। स्वामी जी जिस दिन तूफानी योगाभ्यास करवाना रहा करें, उस दिन मुझे शुरुआत में बता दिया कीजिए, ताकि मैं यहाँ से हट के कहीं और बैठ जाऊँ, क्योंकि ज्योत्सना ऐसा लग रही गिरा देंगे मुझे आज। नहीं, मैं बहुत संभल के योगा कर रही हूँ। तो ऐसे देखो, साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये राम मूर्ति दंड, और फिर ये
वक्ष विकासक दंड, ऐसे ऐसे, फिर ये हनुमान दंड वाला बजरंगा वाली की, ऐसे ये, फिर ये वृश्चिक दंड, ऐसे उठा दिया, फिर ऐसे ऊपर से मार दी पलटी, फिर नीचे से मार दी पलटी, पार्श्वदंड, और फिर चक्र दंड। इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी, आज बरसात के कारण से जगह छोटी चुन ली। फिर ये मारी पलट दंड, ऐसे ऐसे, जगह छोटी हो सकती है स्वामी जी, ऐसे, लेकिन आपकी और इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है। ये शेर दंड, शेर दंड करोगे ऐसे ऐसे। ये वाला चैलेंज स्वामी जी आप ज्योत्सना को दे सकते हैं। जोरदार है हमारा। हुसैन पूरी तैयारी कर रहे हैं भुजंगासन कि मंच मंच हिल जाए। भुजंगासन या सर्पदंड, ऐसे ये ऐसे, या विश्वदंड। अब देखो ऐसे जो करेंगे वो हमारे, चलो बटरफ्लाई करो, चंद्रमोहन जी और हमारे व्यासदेव जी, इनकी आइडियल बॉडी है, और ये विद्वान भी बड़े उच्च कोटि के हैं। और विश्वदेव जी हमारे, क्या नाम है, हर्षराम जी, हर की तरह हर्षित रहेंगे। मनु जी महाराज, और ये दुबला पतला था एकदम, सिंगल हड्डी बोलते हैं उसको, अब ये मजबूत हो गया है। क्या नाम है, चूड़ामणि जी, पहले वो अंडरवेट वालों में सम्मिलित था और ये हमारी बेटियां तो ऐसी बढ़ रही है। आप वेट कम करने के लिए बता रहे थे ना, ये तो वेट कम करने वाले हैं। अभ्यास, और फिर हाइट बढ़ाने वाले, आई साइट अच्छा रखने वाले, IQ लेवल बढ़ाने वाले, ऐसे ये अभ्यास 50 बार फास्ट करते हैं ना, तो 1 मिनट में 50 बार हो जाता है। ऐसा 5 मिनट में 250 बार हो जाएंगे। ऐसे ये फिर कोणासन, फिर चक्की आसन, देखो ऐसे 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 घुमाओ। ये 100, 200, 500 बार तो योगाभ्यास, और 500 सूत्र मंत्र याद कर दिए, गीता, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, और फिर इसके साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश और स्पेनिश, कोई भाषाएं भी पढ़ती हैं, गोल गोल घुमाते हैं, और किसी को स्ट्रेस नहीं है। देखो खास बात, हमारे किसी भी बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अभी है तो एक आदि का उतर जाएगा। बिल्कुल, गोल गोल घुमाओ। अच्छा स्वामी जी, जब आज आपने डायबिटीज है तो उसका भी चश्मा उतार देंगे, ऐसे चक्की आसन। जी स्वामी जी, जब आज आप शो शुरू कर रहे थे तो आपके इर्द गिर्द बैठे बच्चों को देखकर बिल्कुल से दिल बैठा जा रहा था कि जिन बच्चों को पाने के लिए माँ बाप कितनी दुआएं मांगते हैं, कितनी मन्नतें मानते हैं, उसके बाद इन बच्चों में इस तरह की परेशानी से वो कितनी तकलीफ में रहते होंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने योगाभ्यास करवाया तूफानी तरीके से, सारी परेशानी शायद छू मंतर हो गई है। अब तमाम जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो फिक्रमंद उस लेवल पर नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों से योगाभ्यास करवा करके उनको सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वामी जी, कोरोना की जो 3rd वेव है, तीसरी वेव है, उसको लेकर के बहुत तरह की रिसर्च सामने आ रही है। अगर वायरस का तीसरा अटैक बच्चों पर होता है तो बच्चे इससे कैसे निपट सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे पहले के मुकाबले और मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं? तो ये तो ओबेसिटी के लिए बता दिया। बहुत से बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, आज चॉकलेट का भी हर्बल चॉकलेट विकल्प देने वाले, और सब बच्चों को आज मिलेगी हर्बल चॉकलेट। क्या मिलेगी बच्चों? हर्बल चॉकलेट। इसमें तो बड़ी जोर से आवाज आई, घर से बोलो। यहाँ ज्योत्सना भी खुश हो गई है। हर्बल चॉकलेट मिलने वाली है तो ये तो बोल देंगे कि ज्योत्सना की मेरे को भी कोरियर करके भेज देना। मुझे लगता है ये कहते कहते तो बहुत दिन हो गया, भेजना ही पड़ेगा। ऐसे आप ही आइएगा लेकर। द्विचक्रिकासन, ये तो अभ्यास करें और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए साथ साथ चलो 5 आसन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन और शीर्षासन।
ये 5 आसन हुसैन भाई जी, सब जी। बच्चों के लिए जरूरी है। सर्वांगासन ऐसे, और आप पसीने में तरबतर हो चुके हैं ये बिल्कुल। सर्वांगासन बच्चों के लिए पूरा पसीना ऐसे, पसीना बहाओ, रोग मिटाओ, कोरोना भगाओ। क्या है कोरोना? रोग मिटाओ, शक्ति जगाओ, योग अपनाओ। सर्वांगासन, फिर यह हलासन ऐसे। और अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छा पियो। ये जंक फूड फास्ट, सर्वांगासन, हलासन। चलो बच्चों खड़े होकर के कोई चक्रासन, खड़े हो जाओ। ए बच्चों तुम मत करना, नए वाले आप करो बेटा, खड़े खड़े झुक जाओ पीछे। हाँ ऐसे हम भी कर लेते खड़े खड़े, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता। अच्छा स्वामी जी, आज बच्चे हैं कार्यक्रम में शामिल, तो आज के कार्यक्रम की एनर्जी कुछ अलग ही है, और जो एक तरह का पॉजिटिव शोर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद इस वजह से एनर्जी है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, एक और फिक्र है माँ बाप को, पेरेंट्स को, कोरोना के दौर में बच्चे जो कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल कूद नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों की लंबाई पर भी एक तरह की ब्रेक लग गई है। तो हमारे पास रोजाना ऐसे सवाल भी बहुत से स्वामी जी आ रहे हैं। हाँ ये आपने ठीक बताया। लंबाई कैसे बढ़ाएं बच्चों की? ये लंबाई बढ़ाने वाले ही हैं। पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और शीर्षासन। इससे पीछे पीनियल ग्लैंड, ब्रेन बहुत अच्छा होगा। चलो बच्चों तो को ज्योत्सना को ये आसन नहीं करने फिर इसका मतलब। और जो है ताड़ासन शीर्षासन ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है। ये शीर्षासन करो बच्चों सब। और एक आसन और बता देता हूँ, आप तो करते हो, शीर्षासन करो सभी बच्चे। और ये ताड़ासन ये जैसे मैं पसीने से लथपथ होना भी, ऐसे रोज पसीने से नहाना चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये ताड़ासन। चलो चलो बच्चे खड़े हो जाओ, ताड़ासन करो। और ये बच्चे तो खड़े खड़े ताड़ासन के अलावा जो गरुड़ासन कर सकते, गरुड़ासन करो, नटराजासन करो, ध्वजासन करो, ध्वजासन, नटराजासन, गरुड़ासन, वृक्षासन। ये बच्चों के आसन है, सब करो, अलग अलग कठिन कठिन करो। ध्वजासन और पक्षी आसन, जिसको जो हो पाता है करो। ध्वजासन करो, क्या बात है। और कुछ वो भी करो, नटराजासन भी करो, ध्वजासन, नटराजासन। ये गद्दा हिल रहा है तो भी इनका आसन जमा हुआ है पूरा। शीर्षासन ज्योत्सना जी ने भी बहुत अच्छा किया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और देखो ये कठिन कठिन आसन कर रहे हैं हमारे बच्चे। ऐसे बच्चों को कठिन कठिन आसन भी करने चाहिए। और बच्चों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा आहार। बच्चों क्या बोला, बोलो अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, श्रेष्ठ आचरण। और ये करके हम बनते हैं महान। और हम महान बनेंगे तो हमारा भारत महान बनेगा। मेरा भारत महान, मेरा भारत बलवान बनना चाहिए। शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान हमें बनना है। ये देखो कठिन कठिन आसन हमारे बच्चे कर रहे हैं। आप तो उस बच्चों कठिन कठिन ही करते रहो, सरल वाले मेरे हिस्से भी छोड़ दो। मैं बड़ा बच्चा हूँ, हम भी बचे हुए बीमारियों से। सबको बचे रहना, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से बचे रहना। तो ये कठिन आसन, सरल आसन जो जितना कर पाए उतना कर लें। बच्चों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है, अच्छे से कर लेते हैं बच्चे। और स्वामी जी आपकी इजाज़त से एक और बात इसमें जोड़ लेते हैं। ऐसे तमाम जो पेरेंट्स हैं वो हमें देख रहे हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं, उनको शामिल करना ज़रूरी है। स्वामी जी, घर में बच्चों का रहना बहुत आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत मुश्किल रहा है। स्क्रीन से पढ़ाई करना उतना आसान नहीं होता जितना आमने सामने बैठकर हम गुरुओं से सीखते थे, अपने टीचर से समझते थे, अपनी परेशानी का हल जानते थे। तो इसकी वजह से बच्चों का जो कंसंट्रेशन है उस पर असर पड़ा है, कॉन्फिडेंस पर असर पड़ा है।
तो योग बच्चों की ऐसे वक्त में किस तरह से मदद कर सकता है, खासतौर से कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के मामले में? और जाहिर है कि ब्रेन भी बच्चों का शार्प होना चाहिए। तो कठिन आसन बच्चे कर रहे हैं, वो एक फ्रेम में चलता रहेगा हमारा जी। तो एक तो बच्चे कठिन आसन करते हैं, चैलेंजिंग, जब भी कोई भी पोस्चर करते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं, तो उसमें पूरे खो जाते हैं। कोई दौड़ते समय, रस्सा चढ़ते समय, कोई भी कठिन पोस्चर करते समय, कोई फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि कोई भी बड़ा चैलेंजिंग वर्क करते समय एकाग्र अपने आप ही हो जाता है, उसमें खो जाता है, वो कार्य में तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाता है। दूसरा एक तरीका है सबके लिए, ऐसे तेजी से, ये बच्चों के लिए जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, बैक एक वीकनेस बहुत ज़्यादा, जिनको हर्निया आदि है, वो ना करें। बाकी से तेजी से ऐसे, तो हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी, और हम ब्रह्मचारी सन्यासी बनाते भी हैं, ये इंडिया टीवी के माध्यम से मैं आह्वान भी करता हूँ, जो मेरी तरह से, हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी की तरह से, पूज्य आचार्य भास्कर जी की तरह से, हमारे और बहुत सारे विद्वान सन्यासी हैं ऐसे, जो आचार्य चंद्रमोहन जी की तरह, हमारे विश्वदेव जी की तरह, जो पूरा जीवन योग के लिए, कर्म योग के लिए इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए जो देना चाहते हैं, उनका भी हम आह्वान करते हैं। अगले महीना 15 जुलाई से 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा के समय हम यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं कि उसमें हम, जैसे सेना में भर्ती करने के लिए लोग जवानों को बुलाते हैं ना, ऐसे हम यहाँ ऐसे युवक युवतियों को बुला रहे हैं जो अपना पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए अर्पित करना चाहते हैं। वो भी आ जाएं हमारे पास। बाकी बच्चे तो हमारे पास में हर साल करीब 10,000 बच्चे आते हैं, उनमें से हम जो है 250-500 बच्चे छांटते हैं गुरुकुल के लिए। आपने कंसंट्रेशन का पूछा, योग से कंसंट्रेशन और आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाता है कि मानव महामानव बन जाता है, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित, अनंत, अनलिमिटेड नॉलेज, स्ट्रेंथ, विजडम परमात्मा ने दी है। योग से हम उसको जानते हैं, जगाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं, तो हम भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सोशल सेक्टर, स्पिरिचुअल, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉलिटिक्स, जीवन के हर क्षेत्र में हम शिखर पर जा सकते हैं। तो ये तो भस्त्रिका करें, कैसे? जोर से। बच्चों को जोर से कराएं, जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं, और कठिन आसन तो क्या कमाल का कर रहे हैं। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये तो ऐसे, और इन बच्चों को देख देख करके घरों में रह करके बच्चे सीखते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, इनको देख देख करके घरों में बच्चे सीखते हैं, और फिर वो अपनी वीडियो बना बना करके इंडिया टीवी को भेजते हैं। बिल्कुल। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का जप, ये त्राटक, ये कंसंट्रेशन को, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए जबरदस्त है। एक व्यक्ति देखो, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि न्यूज चैनल का ये भी काम है कि राइट इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक देना। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, 3 से 5 साल का बच्चा, 1 सेकंड में 40 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता। बच्चों कितने को? 40 लाख। और बड़ा होते होते फिर 40,000, 40,000 से 4,000, 4,000 से फिर 4 पर आ जाता है। 1 सेकंड में 4 इंफॉर्मेशन पर हम आ जाते। तो बच्चों को कमजोर मत मानना, वो योग करेंगे तो सुपर इंटेलिजेंट, ओहो हो, वो तो सुपर जीनियस होंगे। ऐसा और स्वामी जी, हम क्या पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है बच्चों के लिए कि जो बच्चे आपके पास वहां बैठे हैं वो कितने शांत हैं, लेकिन बच्चे जो घरों में हैं उनमें इस वक्त बहुत सारा चिड़चिड़ापन है। और बच्चे जो मटेरियल देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, उसमें भी मार धाड़ वाली चीज़ें बहुत हैं, तो उसका भी एक असर बच्चों में है। एग्रेशन, गुस्सा बहुत बढ़ गया है बच्चों में, और डिप्रेशन भी बच्चों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बच्चे अपने इमोशंस पर कैसे काबू रखना सीख सकते हैं, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप इस बात को लेकर के भी बहुत फिक्रमंद हैं, पेरेंट्स की बच्चों की इस हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए। सिचुएशन को हैंडल करना योग के ज़रिए कैसे किया जा सकता है।
एक तो ये जो अभ्यास बताए ना हमने, भस्त्रिका, कपालभाति, अभी ये प्राणायाम अग्नि सार बता रहे थे, और बच्चों को टॉन्सिल आदि की प्रॉब्लम हो जाती है तो उज्जाई कर लें, और फिर उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत। और जो बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, आक्रोश आवेश रहता है, वेग तो बहुत प्रबल होता है, तो शीतली शीतकारी भी कर लें। तो आप लोग अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो, और मैं इधर शीतली शीतकारी कर लेता हूँ। एक साथ हमें बहुत सी बातें बतानी, और कठिन आसन हमारे बच्चे कर ही रहे। और स्वामी जी ऐसा भी नहीं होना है कि मम्मी पापा जो है बच्चों के कान पकड़ के उनसे योगाभ्यास करवाएं और खुद ना करें। मम्मी पापा भी करें और बच्चों से भी करवाएं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बात मैं कहता हूँ, हर माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहता है और खुद नहीं सुधरना चाहते। इसलिए एक बात सुन ले सभी माँ बाप, कान खोल करके। मेरे कान बंद है अभी। आपने ये एयर बग लगा रखा है। तो माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते हैं। याद रखना, बच्चे जो कहते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। तो माँ बाप योग करेंगे तो बच्चे योग करेंगे, माँ बाप महान होंगे तो बच्चे महान होंगे। मतलब तो बच्चे अनुलोम देखकर विलोम सीखते हैं। प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये सब माँ बाप भी जरूर करें। हाँ स्वामी जी, अब बारी है कि लोगों के सवाल शामिल किए जाएं। अनुसरण करके जी दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। सबसे पहला सवाल भूमिका का है स्वामी जी। कम उम्र में उनके बाल सफेद हो रहे हैं और वो चाहती हैं कि सफेद होते बाल पहले तो रुक जाएं सफेद होना और फिर पहले की तरह हो जाए। एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन करें, और ये 5 मिनट ये करें। ये बहुत दिनों के बाद बताना पड़ रहा है। फिर तिल के तेल में या सरसों के तेल में या नारियल के तेल में ये कढ़ी पत्ता, भृंगराज और सफेद प्याज, भृंगराज, कढ़ी पत्ता, चिरौंजी, एक जो है एक कलौंजी होता है, एक चिरौंजी होता है। तो कलौंजी और चिरौंजी दोनों, इसमें कलौंजी ज्यादा अच्छा होता है, जो काले बीज होते हैं इनको कूट करके अच्छे से, और इसमें त्रिफला, ये मिल जाए किसी को तो इसमें थोड़ा मेहंदी भी डाल दें। ये ताजे पत्ते, और इसको उबाल लें, इसको तेल कुछ सिर पे लगाएं। और जिनको ये ना मिल पाए तो हमने तो केशकांति शैम्पू, केशकांति तेल, और उसमें दिव्य केश तेल और केशकांति एडवांस अभी देने वाले, अभी ऑर्डर में से तो अभी मंगवा सकते हैं। उससे झड़ने एकदम बंद हो जाते हैं। बाल जो 50 साल से पहले सफेद हुए थे, अब 50 साल के बाद तो सफेद हो जाए तो कोई बात नहीं, 50 साल के पहले जो सफेद हुए वो वापस काले हो जाते हैं, और बाल एकदम मजबूत हो जाते हैं, झड़ने तो पूरे बंद हो जाते हैं। और ये जो है पेट में गर्मी ना हो, 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं। सुबह सुबह लौकी का जूस पिएं। लौकी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये मैंने पिला करके 50-60 साल के लोगों ने मैंने बताया था उसके लिए, कैंसर के लिए। फिर बाद में बाल आए तो काले के काले आए, और जिनको बाल नहीं थे उनको बाल आ गए। मैंने कैंसर के लिए बताया था आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और इसको लोगों ने ऐसे ही पीना शुरू कर दिया, उनके बाल काले हो गए। ये बहुत जबरदस्त उपाय था, मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी तेजस्विनी का है। वो कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनकी आंखों में परेशानी हो रही है, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस क्लास में है, उनकी उम्र क्या है, लेकिन स्वामी जी बताएं कि वो चश्मे का नंबर कैसे घटा सकती है और धीरे धीरे चश्मे से उनको निजात भी मिल जाए। आंखों का चश्मे के नंबर के लिए मैं एक साथ ही बता देता हूँ, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक शीर्षासन, और जो है चलो भाई ब्रह्मचारियों बड़े वाले आप लोग शीर्षासन और आदि सर्वांगासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आंखों के चश्मे के लिए ये पॉइंट है, जैसे एक्यूप्रेशर का पॉइंट ये बता रहे थे हम, बालों के लिए या आंख के लिए।
और आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम। ये पाउडर मिला के खा ले। आजकल तो हमने इसको एक ही जगह मिला करके आई ग्रिट बना दिया है। ये 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा ले तो 1 से 2 महीने के अंदर सारे हिंदुस्तान के बच्चों के और बड़ों के चश्मे उतर जाएंगे। और आंख में दृष्टि आई ड्रॉप डाल लें या सौम्य आई ड्रॉप डाल लें, नहीं तो अपना गुलाब जल में आंवले की कलियां भिगो करके 24 घंटे रख करके उसको डाल दें। ये जबरदस्त है। और आंवले का मुरब्बा, आंवले की चाहे रस, कोई भी चीज़, और आंवले का च्यवनप्राश और अमृत रसायन, ये बहुत अच्छा होता है। एक तो च्यवनप्राश होता है, ये अमृत रसायन। आंवला एलोवेरा तो हम सुबह सुबह पीने के लिए सबको बोलते ही है। हमने कई बार उदाहरण दिया। मेरे तो गिरीश आहूजा जी, वो तो बताओ 75 साल की उम्र में उन्होंने 15 साल पहले चश्मा उतार लिया। आंवला एलोवेरा जूस रोज पीते थे। और ये अमृत रसायन, ये बड़ा जबरदस्त है। गर्मियों का च्यवनप्राश है, इसको ले ले। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे, आंखों पर चश्मा रह नहीं सकता। त्राटक जरूर कर ले। और जल नीति, सूत्र नीति, जल नीति अद्भुत है उसके लिए। और स्वामी जी सोशल मीडिया पर रोगन नाक में डालें, जहाँ जहाँ लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, हाइट से जुड़े बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सब लोग जो है वो ज्योत्सना जैसी हाइट पाना चाहते हैं। उसी में से एक सवाल स्वामी जी धीरेन्द्र का हमने उठाया, पिक किया है। 11 साल की उनकी बेटी है, हाइट बहुत कम है और हाइट चाहते हैं कि उनकी बिटिया की, उनकी शहजादी की हाइट बढ़नी चाहिए। अभी उम्र उसकी 11 साल है सिर्फ। तो 100% हाइट बढ़ेगी। एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। हलासन करो भाई विश्वदेव जी। हाँ, ये हलासन भी करें। सर्वांगासन, हलासन एक ही साथ सारे करवा रहा हूं मैं। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इससे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड बहुत अच्छा हो जाता है। और उज्जाई प्राणायाम करें और एक सिंहासन करें। फिर ये पॉइंट भी दबाएं। और जिस डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम पूरा होता है, दूध, दही, छाछ ये खाएं। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। देखो हड्डियां मजबूत बनेंगी, विटामिन डी और B12, कैल्शियम, ओमेगा, इससे हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, बॉडी बढ़ेगी, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड स्वस्थ होंगे। मेधावटी ले लें। मेधावटी से मेमोरी भी बढ़ती है और ब्रेन और पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड आदि अच्छा होने से हाइट भी बढ़ती है। तो मेधावटी ले लें और जो है अच्छी डाइट ले लें। और अंडरवेट हो तो हमने वेट गेन भी बना दिया है और आज एनर्जी बार भी बताने वाले हैं। ऐसे अच्छी चीजें खाएं पिएं, बिल्कुल, दूध, दही, छाछ आदि। और यह आसन करें और कपालभाति, अनुलोम विलोम में 2 प्राणायाम करें। मैंने आपने इंडिया टीवी पर ही देखा है, 1-1 महीने में 2-2 इंच हाइट बढ़ाई है। ऐसा इतना जबरदस्त। कई बार तो लोगों की हाइट रोकनी पड़ी स्वामी जी। इच्छा से करना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं हूँ। अच्छा, और वो अभी भी मेरे पास बच्चे आए हुए, आपने देखा था उनको। और धीरेन्द्र जी अब परेशान ना हो, आपकी बिटिया की जो हाइट है वो शर्तिया जरूर बढ़ेगी। स्वामी जी ने जो बताया है आप बस उसे फॉलो कीजिए, आपकी बेटी की हाइट जरूर बढ़ेगी। स्वामी जी अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, कार्यक्रम का अगला हिस्सा। बच्चों को स्वामी जी चॉकलेट बहुत पसंद होती है, आप भी बता रहे थे कोई आपने उसका विकल्प तैयार किया है। आज आप एक ऐसी एनर्जी बार भी बताने वाले हैं जो बच्चों को सिर्फ फायदा ही नहीं पहुंचाएगा बल्कि उनको बहुत पसंद भी आएगा, उनको बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो अब जरा कुछ खाने पीने की बातें कर लें। चलो भ्रामरुद्धि करो, चलो सब। तो हाँ, खाने पीने की बात हो जाती है और खाने पीने की बातों के समय बच्चों की आंखें बंद कर देते हैं, पता लगा कि वही पहुंच गए सारे। तो भ्रामरी उद्गीत करेंगे सब। तो ये भ्रामरी उद्गीत भी बहुत जबरदस्त हैं। और बच्चों की अच्छी डाइट के लिए एक तो ये कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, मूसली, ये पावर बीटा, ये तो सब हमने रखा ही हुआ है। और कुछ बच्चे इधर आओ जो मोर चाल चल सकते हैं, उठो। जो मोर चाल चलते आ जाओ, मोर चाल चलो उधर। हाँ, मोर चाल चलाएंगे। और आज ये पीछे से चलो भाई, उधर से, वहां से चल के आओ। तो देखो आज एक तो ये पावर बीटा तो आ गया है। अब गाय का घी ये डाला तवे के ऊपर, गाय का घी डाल करके 2 चम्मच, और इसके अंदर ये डाल दिया अखरोट का पेस्ट। अखरोट का पेस्ट डाल देते हैं, अखरोट का
और बादाम का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अखरोट, बादाम और खास करके ये खजूर का बीज निकाल करके, और फिर इसके अंदर ये जो चावल है उसकी खीला है। चलो चलो आओ, ए बेटी तुम भी चलो। और उधर तो चल रहा है पूरा ये एनर्जी बार हजम करने का कार्यक्रम, तो वो है। और इधर ये जो है इसके अंदर हमने डाल दिए खील, ये बादाम स्वामी जी, और अभी हाथों पे चलते हुए आपके ये काजू, और ये बन गया इधर एनर्जी बार। अब इनको और तस्वीरें भी बहुत शानदार हैं स्वामी जी जो आपकी तरफ से आ रही कर रही है। और इसमें मीठे के तौर पर ये शक्कर डालनी चाहिए, शक्कर, या थोड़ा ठंडा होने पर हनी डाल देंगे तो ये इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। ये पतंजलि हनी डाल दिया इसके अंदर। और फिर थोड़ा इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी इलायची भी डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया। अब ये सुपर एनर्जी बार तैयार हो गया है। अब इसको जब अभी शेप आ जाएगी तब तक आप कल का कार्यक्रम बता दो। बिल्कुल मैं इसको स्वामी जी, पूरा तैयार कर देता हूँ तब। बिल्कुल। तो कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो जरा हम आपको बता दें। लंबे वक्त से घरों में रहने और ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हो रही तमाम परेशानियों का निदान आज आपने जान लिया है, लेकिन अभी भी खतरा चला नहीं है। दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में थर्ड वेव से कैसे खुद को बचाएं और उसे कैसे रोका जाए, वो कौन से हैं 7 स्टेप, वो कौन सी हैं 7 बीमारियां जिसे 60 दिन में कंट्रोल करने पर नहीं आएगी थर्ड वेव, आपको बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, हर्बल बार तैयार है? हर्बल बार पूरा तैयार हो गया देखो, और खाने वाले भी तैयार हैं। बच्चों की लाइन ये लग गई डायबिटीज स्वामी वाले जी। हैं। अब इनको हम चीनी नहीं खिलाते हैं। चलो हाथ में ले लो और खा लो। अब ये सुबह से योगा अभ्यास करके आए, ये ऐसा एनर्जी बार तैयार हो गया है। हमने रेडीमेड भी तैयार कर रखा, उधर से लेके आओ। हाँ लो बेटे। अब इनकी शुगर बताओ कितनी हो गई थी? इधर आओ सुल्तान साहब। स्वामी जी कुछ ऐसा उपाय भी कीजिए, अभी तो अनुलोम योग में कोई ऐसा उपाय भी ढूंढिए कि आप उधर से चम्मच से वो चीज बढ़ाएं और इधर हमें भी दे दें। आपको ये बना रखा हमने, ये एनर्जी बार ना हमने ये तैयार कर रखे हैं। ये पूरे के पूरे जो है रेडीमेड है, ये रेडीमेड आपको भेज दूंगा। तो चलिए स्वामी जी आप बच्चों को बांटिए, हमारे गुरुकुल वाले बच्चों को दे देते। चलो अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। सबने कैच कर लिया अपनी अपनी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूध में पावर बीटा पे पावरफुल हो जाए। बोलो भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी जी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए नोएडा में एक निर्माणाधीन मॉल का लिंटर गिरने से कैसे मची चीख पुकार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।